खुशामदीद। ये प्यारा रमजान और प्यारा मोहल्ला तो है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस मोहल्ले को और ज्यादा प्यारा बना देते हैं। और आज तो मैंने आपको ट्रांसमिशन के आगाज में कहा था कि आज तो बहुत ही प्यारी गेस्ट आने वाली हैं और मैं खुद इनसे मिलने के लिए, इनसे बातें करने के लिए आई थिंक 17 दिन हो गए हैं। 16 जो गेस्ट हैं उन सबसे मेरी मुलाकात रही है, मेरी बातचीत है, मेरी दोस्ती है। लेकिन आज जो प्यारी सी लड़की हमारे साथ है इस ट्रांसमिशन में, मैं उनसे पहले कभी नहीं मिली और मैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती हूँ। कल जब आपने वो पोस्टर देखा कि ये आ रही है शो में, तो इतने सारे सवाल, ये पूछे ये पूछे ये पूछे। कौन है आज, जरा उनके बारे में आपको बताती हूँ। ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत अरसा नहीं हुआ, कुछ अरसे पहले इन्होंने कदम रखा और इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि काबिलियत से झंडे गाड़ती गई कामयाबी के। माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने स्टार्ट किया किस ड्रामे से, दिलरुबा से, उसके बाद परदेस जो मैंने ड्रामा देखा, क्योंकि उसमें मेरी एक और फेवरेट शाइस्ता भी थी, उनके लिए मैंने ड्रामा देखा। परदेस में और फिर भड़ास में इतनी किलर एक्टिंग की इन्होंने कि लोगों ने कहा कौन है ये लड़की कौन है, ये तो भाई खत्म एक्टिंग करती है, तो जबरदस्त एक्टिंग करती है। Then she's so decent, she's such a wonderful personality। कुछ लोगों की सिर्फ तस्वीरें देखकर, उनको देखकर आपको लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव है। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं और देखते हैं कि कितनी पॉजिटिव है, कितनी प्यारी है। दुर्रे फिशा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर अ लवली, वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर हमारे प्यारे मोहल्ले में। दुर्रे फिशा, इतनी एक्साइटेड है पूरी कौम आज क्योंकि आप इस ट्रांसमिशन में आई हैं। दुर्रे फिशा बहुत कम शोज में जाती हैं, ऐसा क्यों है, पहले बताएं। आई थिंक ये कुछ पर्पसली नहीं होता, बट बिकॉज वैसे मुझसे ज्यादा काम हुआ नहीं जाता तो आई थिंक बहुत एफर्ट लगती है जो आप लोग रोज ऐसा तो नहीं लगता कि यार आपसे बहुत काम नहीं होता, क्योंकि आप बहुत मसरूफ हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, या जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो लकीली बहुत कामयाब हो गए हैं, क्या है? आई थिंक लक प्लेज अ बिग पार्ट। लेकिन मैंने जब भी जो भी प्रोजेक्ट किए अपनी पूरी ईमानदारी से किए है और बिकॉज मुझे बहुत पसंद है जो मैं काम करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि आई गिव ऑल माई बेस्ट। दुर्रे फिशा, ये नाम किसने रखा, इसका मतलब क्या है? अच्छा, सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था मेरी बड़ी अम्मी ने मेरा नाम ये रखा है। अच्छा, यानी दादी ने? मेरी मामा की अम्मी ने। अच्छा, नानी, बड़ी अम्मी ने। बट लेटली जब मैंने एक दो शोज में कहा तो माय फादर टोल्ड मी कि ये नाम मैंने रखा है। क्या कर रही हो? फिर अब अब्बा ने ये नाम रखा है। अब्बा ने ये नाम रखा। और इसका मतलब क्या है दुर्रे फिशा का? दुर्रे का मतलब होता है एक पर्ल। अच्छा। और फिशा का मतलब होता है इरप्शन। इट्स लाइक इरप्शन ऑफ पर्ल्स। इरप्शन ऑफ पर्ल्स। और वाकई इनको देखकर लगता है कि इरप्शन ऑफ पर्ल्स हो रहा है। दुर्रे फिशा, आपने जबरदस्त ड्रामास किए। लोग जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, मैंने एक लिस्ट बना ली उन सवालों की, उसमें बहुत एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और क्या दुर्रे फिशा फिल्म में भी आ रही हैं या ये कोई बड़ा सरप्राइज होगा? फिल्म आई थिंक इंशाल्लाह whenever the time is right, whenever I think the script is something that I might be comfortable doing. बाकी ड्रामास तो अभी मेरा कैसी तेरी खुदगर्जी एक आने वाला है। अच्छा, आपने उसके टीजर्स देख लिए हमने बिल्कुल। और वो आने वाला है with दानिश तैमूर, if I'm not wrong. Yes, and then there are 2 other that I'm working on and inshallah they're gonna come. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब कुछ आपसे सवाल है मुझे। सबसे पहले तो ये बताएं, सोशल मीडिया पर आप हैं और सोशल मीडिया पर कुछ आपकी तस्वीर देख के लगता है कि ये माहिरा खान है? नहीं नहीं नहीं, ये दुर्रे फिशा है। मतलब मैंने वाकई वो आपके फ्रिंजेस वाली जो पिक्चर देखी, कर्टन बैंग्स वाली, तो मुझे लगा कि यार ये माहिरा है। मैंने कहा नहीं नहीं, ये माहिरा नहीं है। तो क्या वाकई आपको बहुत सारे लोग माहिरा से मिलता जुलता कहते हैं? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा, तो ये बात द मोमेंट आई एंटर्ड द इंडस्ट्री मुझे बहुत लोगों ने कही। अच्छा। एंड अभी भी सब कहते हैं, बट आई सरबत खुसर जो मेरे बहुत अजीज दोस्त भी हैं और who played my अब्बा, वो मुझे कहते हैं तुम लोगों की शक्लें नहीं, तुम लोगों की वाइब्स मिलती हैं, इसलिए शायद। तो वो तो मुझे ये कहते हैं, बट आई डोंट नो, बट इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी रिप्रेजेंटेड और टू बी said that you look like somebody who's such a big star of our अगर सरमत खुसर कहते ना तो I totally agree, बिकॉज सरमत माहिरा को भी उतने ही अच्छे से जानते हैं जितना आपने बताया कि वो आपको जानते हैं। तो अगर उनको लगता है कि आपकी वाइब्स मिलती हैं, आपकी क्या वाकई आप मिली हैं माहिरा से और आपको लगता है आपकी वाइब्स मिल रही हैं? मैं माहिरा से मिली थी अपने पहले ऑडिशन के टाइम पे। मैं हम टीवी में थी और मैं ऑडिशन दे रही थी एंड शी केम टू मी एंड
because I'm a huge Mahira fan. Oh. So I just hugged her, and she, as warm as she is with everybody. So after that, a lot of people told me that, you know, she recommended you to us and all of these things. And I never knew this because we never talked after that. But yes, I think we both are very much in क्या awe of बात है. each तो other. लोग कहते हैं ना, नहीं जी एक्ट्रेसेस फला को सपोर्ट नहीं करेंगे दूसरी को, बट आई थिंक इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट जो कहानी आप सुना रही हैं. एंड माहिरा इज सच अ वंडरफुल वंडरफुल सोल. दुरे, मुझे ये बताइए, इज दुरे योर निकनेम बाय द वे? कहने का दिल चाहता है. Everybody calls it. दुरे, मुझे ये बताएं कि जब आप इंडस्ट्री में आई तो जैसे आपने कहा यू वर अ बिग टाइम माहिरा खान फैन, तो कोई और भी थे आर्टिस्ट जिनकी आप फैन थी और फिर आपको उनके साथ काम करने का मौका मिला? तो जैसे वो बिलावल कहते हैं काम पे टांग रही है, तो क्या दुरे की भी काम पे टांगी किसी के साथ काम करते हुए? मैं बहुत लकी अपने आप को फील करती हूँ, बिकॉज the moment I entered the industry, from my first drama till now, I've just worked with artists which are phenomenal treasures of our industry. Like when I started with a small role in Dilruba, most of my work was with Marina Ji. And one of my first friends in the industry was Marina Ji. क्या बात है. तो उसके बाद फिर I did And she's the epitome of elegance and everything. decency, everything. And like, अच्छा, मेरी तो she went on being my buddy now throughout the time. So after that I did Bharas, which again had all these amazing big actors, and I was the only new one. And then came Pardes all of a sudden, where I was like, what? Yeah. And then now, Kaisi Teri Khud Garzi, where I had my first scenes with Numan Ijaz, and I was like, and I always, जब भी मैं सेट पे जाती हूँ, 2 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरा पहला दिन है. ओहो, आई थिंक जब तक ये फील होता है आप ग्रो और ज्यादा स्पीड से करते रहते हैं. I don't know, but I just feel so nervous. 2 days before the shoot, I can't sleep. I am talking to my amma, and mama is always like, मैंने कहा मम्मा मुझसे नहीं होगा, I don't think so, मुझे ये करना चाहिए. I'm constantly telling my director, मैं अपनी लाइनें रट रही होती हूँ ताकि मेरी उर्दू ठीक निकले. So I think this is. अभी हम 3 लड़कियों से मिले थे जो कि फास्ट लर्निंग सिखाती हैं, यानी वो कुछ ऐसी थेरेपी करती हैं कि आप चीजें जल्दी सीखते हैं तो वो मिलवा देते हैं, ऐसे याद हो जाएगी लाइफ. दुरे, मुझे पर्सनली आई वांट टू नो, हाउ डू यू चूज योर प्रोजेक्ट्स? जब कोई भी लड़की या कोई एक्टर मेल एंटर होता है इंडस्ट्री में एंड दे गेट द राइट प्रोजेक्ट्स, तो सबसे ज्यादा बर्डन ये होता है कि मैं अब गलत प्रोजेक्ट्स ना कर लूं. ऐसा ना हो कि मैं इस तरह के ड्रामास करूं जो या तो ऑन एयर ना हो या फिर बहुत लेट ऑन एयर हो, या ऐसा काम हो उसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा जो लोगों को पसंद ना आए, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा. हाउ डू यू चूज नाउ योर प्रोजेक्ट? अच्छा, so I just feel that initially तो when you come, you don't have much choices. Whatever is given to you is your credibility, और आपने वही करना होता है. Till Pardes, I was doing what I was given. I was choosing still. Like I was choosing 1 from 10 because मुझे ज़्यादा काम नहीं करना था. But now after Pardes, all of a sudden I had plethora of scripts. तब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, to be honest. तो मेरी मामा मेरी सारी स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं, और अभी हाँ, और अभी लास्ट वीक वो मैं उनसे कोई बात कर रही थी तो वो ना मिक्स कर रही थी 2 स्क्रिप्ट्स. तो मैंने कहा मामा, तो लाइक मैं क्या करूं, मैं हफ्ते में 8 स्क्रिप्ट्स पढ़ रही होती हूँ, तो मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. तो शी प्रॉपरली जॉट्स डाउन पॉइंट्स, राइट्स डाउन एंड देन एक्सप्लेन्स टू मी. सो आई थिंक if a project goes well, all the credit goes to mama. And if it does not, then mama too. दुरे फिशा को दुरे फिशा बनाने में अब तक किसका किरदार बहुत अहम है, ये पूछते हैं. लेकिन कॉलर हमारे साथ है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं रावलपिंडी से हुमा जावेद बात कर रही हूँ. हुमा पिंडी से. आपके तवज्जुह से पूरे पिंडी वालों को अस्सलाम वालेकुम. हुमा बताएं क्या कहेंगी? सबसे पहले तो ये कि मोहल्ले का जो सेट है वो जबरदस्त है. थैंक यू. कुकिंग सेगमेंट आपका, शेफ सोमिया की रेसिपी जबरदस्त है, और गेस्ट से जो बातचीत आपकी होती है वो तो जबरदस्त है. हाँ, जबरदस्त. क्या जबरदस्त नहीं है, वो चेंज कर देते हैं. अच्छा, और इस पर जो आपके गेस्ट आई हो तो वो मेरी फेवरेट है. यकीन करें आप कि मुझे, मतलब मैं कहती थी मैं इनसे किस तरह बात करूँ ना, मैं ये सोचती रहती थी इस तरह बात करें बात. दुरे सुन रही है? देखिए आज मेरी उनसे मुलाकात हो गई. Can I talk to her? हाँ, यस दुरे. अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम अस्सलाम। आपके माशाल्लाह ड्रा में मतलब मैं कहती थी कि ऐसी भी बच्चियां होती हैं जो मतलब इतनी प्यारी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आप इतनी प्यारी लगती हैं। आपको मैंने अभी परदेश मैंने 2-3 दफा देखा है आपका ड्रा। ओह थैंक यू सो मच, दैट्स वेरी काइंड। और मैं सिर्फ आपको देखती थी, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह जबरदस्त। थैंक यू। अब मेरा एक और ड्रामा आ रहा है, आपने जरूर देखना है वो। नहीं मैं देखती हूँ आपका। मैं भी वही कह रही थी, मैंने कहा कि ऐसी बच्चियां मतलब इतनी प्यारी, मतलब बिल्कुल सिंपल आप बहुत है ना, इसलिए बहुत प्यारी लगती। सही बात है, वाकई बहुत प्यारी हैं और बड़ी पॉजिटिव सीन से वाइब्स आती हैं। माहिरा खान वाली जैसे हमें सब कह रहे थे। अच्छा इतने सवाल आए थे कि मैंने कहा जब मैं देखूंगी ना सामने से, अगर मुझे नहीं लगा तो मैं सवाल नहीं पूछूंगी, बट व्हेन आई सॉ यू तो मुझे वाकई लगा कि ओह वाइब्स आ रही है। सो दुर्रे फिशा को दिर्रे फिशा बनाने में सबसे ज्यादा किरदार अब तक दुर्रे किसका है? I think parents are the biggest support in any way. I don't think so. जितनी support मामा बाबा ने मुझे की है, knowing the fact that तो बाबा was in the field, but I came from a very educated family where education is the priority for everybody. So जब मैं law करके आई थी तब Everybody was shocked कि भाई ये क्या करना चाह रही है। तो आप वकील बनना चाहती थी, पढ़ाई की, लॉ पढ़ा, लेकिन मुझे पढ़ने का एक सब्जेक्ट करने का हमेशा शौक था और मेरे पेरेंट्स की भी थी कि डिग्री के बगैर कुछ नहीं करना। And it helps somehow, कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आता है। I think it builds you as a person. Yes. And that's very important. Very important. But तो आई थिंक पेरेंट्स से बड़ा किसी का रोल नहीं होता। बिल्कुल। बाकी तो सब आपको स्टेप्स में हेल्प करते रहते हैं साथ साथ सब चलता रहता है। लेकिन अगर आपकी बिगेस्ट सपोर्ट इज योर पेरेंट्स। क्या बात है जी। और पेरेंट्स की सपोर्ट से हमें इतना प्यारा तोहफा, इतनी प्यारी स्टार मिली है, तो पेरेंट्स का, दुर्रे के पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया पूरे पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा दुर्रे मुझे बताएं किचन में आपको कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि अब किचन रिलेटेड कुछ होने लगा? अल्लाह मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरी अम्मा यही कहती हैं कि अगर मैं एक्टर ना होती और मैं कोई और पेशा चूज करती तो मैं जरूर कुक होती। तो क्या बनाती हैं आप? एवरीथिंग। सो बचपन से, बिकॉज मेरी अम्मी बहुत कमाल कुक है, तो बचपन से हमें कुकिंग का बहुत शौक था, बिकॉज हम बेकिंग बहुत करते थे। तो अब तो अकॉर्डिंग टू माई सिबलिंग्स मैं बेकार कुक बन चुकी हूँ, बिकॉज अब मैं कुछ नहीं बनाती। बट मुझे बचपन से नई नई डिशेस ट्राई करने का वो होता है ना कि घर में 4-5 चीजें पड़ी हुई हैं, उससे कुछ बना दे इनोवेटिव सा। So I used to make a lot of that. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब जो हम जाने वाले हैं डालडा किचन मास्टर की जानिब हमारा अस्सलाम वालेकुम। शेफ हमारा यहाँ पर है। दुर्रे को भी बताती चलूं कि दुर्रे ये है हमारा किचन कुकिंग का कंपटीशन, और इसमें ऑडिशन से लेकर फिर अपने राउंड्स को क्लियर करते करते ये 2 कंटेस्टेंट जो यहाँ पर पहुंचे हैं, अभी तक टॉप 5 बल्कि टॉप 6 कंटेस्टेंट्स हमारे पास है। 9 दिन तक अब उनको चैलेंजेस मिलेंगे और फिर उसके बाद कोई एक जीतेगा बाय द एंड ऑफ द डे। और जो जीतेगा आप सब जानते हैं उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा राबिया नम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश ईदी और भी बहुत सारे इनामात। तो डालडा किचन मास्टर में आज क्या होने जा रहा है पूछते हैं। जिया और फायजा हमारे साथ हैं कंटेस्टेंट्स, तो पूछते हैं अम्मारा जी से कि क्या होने जा रहा है हमारा डालडा किचन मास्टर। जैसे कि अपने 3rd राउंड में आ चुका है और कल जैसा कि देखा जो कुछ हुआ कंटेस्टेंट के साथ, तो आज भी बस कुछ ऐसे ही अलग होने वाला है जो उन्होंने सोचा हुआ भी नहीं है। क्योंकि अब राउंड 3 शुरू हो चुका है और इनमें से टॉप 6 में से कोई एक होगा जो डालडा किचन मास्टर का टाइटल अपने नाम करवाएगा। और ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इनकी बारीकियों को परखूंगी, इनको देखूंगी कि कौन इस काबिल है कि ये टाइटल उसके नाम होना चाहिए। इन शॉर्ट में इतना जुल्म करूंगी कि ये लड़कियां घबरा जाएंगी। क्यों करती हैं इतना जुल्म आप हमारा? कल बेचारी रो रही थी मनाहिल, क्या करें। अच्छा अब बताइए, जो 3 आपने बोरे रखे हुए हैं हमारा, इनका क्या करना है? खतरनाक। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि आज इनका जो है वो है बिरयानी। आप दोनों बनाएंगे बिरयानी। हो सकता है आप लोग को लग रहा हो बहुत सिंपल है, बिरयानी बनानी है, हर कोई बना लेता है, हम भी बना लेंगे, लेकिन ये डालडा किचन मास्टर है और यहाँ पे बिरयानी फिर ऐसे नहीं बनेगी। यहाँ पे जो बिरयानी बनेगी वो फिर ऐसी बनेगी कि वो आपके भी होश उड़ाएगी और फिर मैं भी देखूंगी क्या करते हैं आप दोनों। बिरयानी को तो ना इन्वॉल्व करो बीच में। बिरयानी तो एक चीज है कराची वालों के पास जिसको हम बिल्कुल नहीं, उसके साथ कोई बिरयानी का क्या कसूर है? यही तो है ना। देखिए प्रेशर में जब बंदा काम करता है ना, फिर वो ऐसी चीज बनाता है कि उसको खुद भी नहीं यकीन आता। आज की फ्लेवर्स निकलते हैं। फायजा एंड जिया ये बहुत अच्छी कुक है, ये तो बहुत अच्छी है, बहुत। फिर बताइए कि क्या होने जा रहा है।
अच्छा फायजा और ज़िया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कुछ छोटे बड़े साइजेस के कुछ पड़े हुए हैं आपके सामने, और इसके अंदर कुछ ऐसा है कि आज ये फैसला करेंगे जो आपने बिरयानी बनानी है। लेकिन क्या है, बड़े में कुछ छोटा हो सकता है, छोटे में कुछ बड़ा, ये मुझे खुद नहीं आइडिया, बस टीम ने सेट कर दिया है। अब आप दोनों आगे आ जाएं और हाथ लगाएं कि आपको अच्छा चूज करें सेफ्टी पिन कि क्या चाहिए आपको इसमें से। बताइए। छोटा ठीक है। ये क्यों why आप- did you choose this, फायजा? क्योंकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा तो ठीक चाहिए है। होते हैं, बिरयानी में सब कुछ डालना होता है। एंड नाउ यू आर चूजिंग व्हिच वन, ज़िया? दिस वन। ओके, ओके, पर्दा हटाया जाए। चलें, पर्दा पहले हटाते फायजा हैं। फहद का जो हाँ। है, इसमें सांप तो नहीं निकलेगा? सांप की बिरयानी तो नहीं खाते हम। आपको क्या लगता है? इंग्रेडिएंट्स मे बी। ओके, चलें फिर मैं रिवील करती हूँ। यार इट वाज अ ब्लेसिंग टू मी। तो मतलब के हांडी बिरयानी बननी है। जी, आज ये लोग इसमें ये बनाएंगे। लीजिए। ठीक है भाई। यू आर हैप्पी? ओके, गुड। अब ये चूज किया है ज़िया ने। ये ज़िया ने चूज किया है और इसमें निकली है कढ़ाई। कढ़ाई बिरयानी आप बनाएंगी कढ़ाई बिरयानी। ठीक है। कढ़ाई में तो बिरयानी बनती है? हांडी वाली तो चले, मैंने बनती की है है, ट्राई। तवे पे भी बनती है, ओह, बनती है। अच्छा, अब इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स इनको इनके पास हैं, पास provided। हैं, दिए हुए हैं। आप दोनों अपने काउंटर पे जाएं। लेकिन क्या बात यहीं पे खत्म हो जाएगी? क्या ये इतना सा ट्विस्ट है? आई एम सेइंग बल्कि अभी, क्योंकि आज ट्विस्ट में ट्विस्ट है, अभी एक और धमाका होना है। क्योंकि आज इन्होंने इनोवेशन करनी है। इन्होंने ऐसी बिरयानी बनानी है, या तो ये इतिहास कायम करेंगी लजीज बिरयानी का, या फिर लफ्ज याद करके आई है, या इतिहास फिर कायम होगा। ऐसी बिरयानी होगी कि हम तौबा तौबा करेंगे। ये बाद में पता चलेगा। मुझे लगता है जो दूसरा ऑप्शन है ये मैं एग्री करती हूँ कि ये होने वाला है। तो मैं कॉल करती हूँ रमशा, कोई भी नाम लूं आ जाए। रमशा है, इंग्रेडिएंट्स है, कश्यप। मैंने बोला था मैं जो नाम लूं आ जाया करें बस। हाँ जी, लेकर आए, इनका ट्विस्ट लेकर आए। आप खुद आ गई, आप ट्विस्ट नहीं है, इनका ट्विस्ट लेकर आए। कश्यप खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो स्माइल है हमारे सर पे डाला हुआ है। इसी के अंदर है ये। अच्छा, ओके, ये लो। यार ये आप लोग क्यों नहीं डिसाइड करते यार? मेरे जितना मेरा सेगमेंट उसमें कोई गलती नहीं होती, जितना इनका सेगमेंट होता है उसमें बहुत गलतियां होती हैं। आप क्योंकि आप किस पे भरोसा करती हैं? कश्यप पे। हाँ, और मैं आप पे करती हूँ क्योंकि आप होती हैं, तो मेरा भरोसा आप पे होता है। ये वाहिद सेगमेंट है, मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि इसमें मुझे कुछ नहीं पता होता, मुझे कख कोई खबर नहीं होती कि क्या करने जा रही हैं, क्या होगा, क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मुझे उतना ही शौक लगे जितना इनके कंटेस्टेंट्स को लगता है। और जो हंसते मुस्कुराते चेहरे आते हैं वो इनमें रोते हुए जा रहे होते हैं, तो मुझे इतना दुख होता है। अफ्तारी नहीं कर रहे होते अफ्तार टेबल पर, बिकॉज मेरे जो बनाते हैं हम एग्जीक्यूशन पर और अपीयरेंस पर तो वी कैन जज, बट जो टेस्ट है वो अफ्तार में हम वी हैव टू ईट एंड देन टेल देम कैसा है। तो वो बेचारी रोना शुरू हो जाती हैं यार, इतना जुल्म करती हैं खातून। अच्छा, अब ये है नया धमाका और ट्विस्ट। अच्छा फायजा और ज़िया, आप दोनों को एक बात समझा दूं, आप लोग आगे आए कि जो भी टास्क या चैलेंज मैं बताती हूँ उसको गौर से सुना करें, क्योंकि कल भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। कल कम्युनिकेशन स्किल्स का था जो वो समझी नहीं, जो हेरा थी उनको। तो आपको अब पॉइंट्स मिलेंगे क्योंकि अब एलिमिनेशन नहीं है। अब 7वें दिन को एक साथ 3 एलिमिनेट होंगे और आज से पॉइंट्स आप लोगों के काउंट होंगे, उस बेस पे अब मैं एलिमिनेट करूंगी। ठीक है। अब इसमें मैं रिवील करती हूँ कि क्या चीज है। What? ये तुम कौन सी बिरयानी बनवा रही हो? आ जाए, आप लोग चूज करें अपने एक इंग्रेडिएंट, आपको कौन सी चाहिए? एक आप। ओके, और एक आप। ये आलू का काम नहीं कर सकता? कर सकता? देखा? ले लें। मैंने टिप दिया ना तुम्हें। ले लें, उठा लें। उठा लें। ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। लेकिन अब एक मैं दूंगी आप दोनों को एक एक इंग्रेडिएंट। फायजा एंड ज़िया, भिंडी बिरयानी। मैं आप लोग जरूर बनाएंगे देखना चाहती बिरयानी और ये इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज होनी चाहिए। और आपने इनके साथ इनोवेशन करना है, फ्लेवर वगैरह का ध्यान रखिएगा। और जो आपको पॉट्स दिए गए हैं उसमें आप बनाएंगे और आप ये बताएंगे कि कितना टाइम है। 30 मिनट का वक्त है, आपका वक्त शुरू होता है अब।
फायजा फहद को मिली है हांडी बिरयानी बनाएंगी फायजा फहद, और उनको जो 2 खास इंग्रेडिएंट्स मिले उनका इस्तेमाल करना है बहुत जरूरी। और साथ में जो जिया है उनको मिली है भिंडी, और क्या है साथ में, कद्दू है ना, मीठा कद्दू, मीठा कद्दू और भिंडी, जिसको यूज करते हुए बनाएंगी कढ़ाई बिरयानी। तो देखते हैं कि आज किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। नो एलिमिनेशन, क्योंकि 9 दिन गुजरने के बाद, जिसका आज अब 8 दिन रह गए हैं, 8 दिन गुजरने के बाद 3 एलिमिनेशंस एक साथ होंगी। 6 में से 3 जाएंगे अपने घर को पॉइंट्स के बेसिस पे। डालडा किचन मास्टर शुरू हो गया और अब मुझे सुकून से वक्त मिल गया कि मैं दुर्रे से और बातें कर सकूं। आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। आई नो बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, अब हम आपकी कॉल्स बीच में जहां मौका मिलेगा शामिल करेंगे। कुछ रैपिड फायर है दुर्रे आपसे। इन लोगों का नाम सुनकर सबसे पहली बात, कोई भी चीज आपके जहन में क्या आती है? शुएब अख्तर, कैप्टन। मरियम नवाज, स्टनिंग। आयजा खान, ओह, स्टार ऑफ आवर कंट्री। अहमद अली अकबर, फिनोमिनल। दिस वाज द वर्ड इन माय माइंड। अच्छा, अगर आपको 1 साल तक किसी एक घर में बंद कर दिया जाए विद नो इंटरनेट, नो फोन, तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो आप लाजमी साथ में रखेंगी अपने उस घर में? चीजें नहीं, इंसान होंगे। चीजें मुझे चीजें नहीं चाहिए होती, इंसान चाहिए होते हैं कुछ। क्या बात है। कौन से 3 इंसान हैं जिन्हें आप साथ रखें? उफ अल्लाह, 3 तो बहुत कम होंगे, लेकिन आई कांट डू विदाउट माय मामा। 1 साल 3 तो चले, मामा हो गई एक, आई थिंक माय सिस्टर, ओके, एंड थर्ड माय सिबलिंग्स आर गोना किल मी, बट आई थिंक बाबा। ठीक है, ओके। अगर आप सुबह सोकर उठे दुर्रे और आपको पता लगे कि आप ये हैं, तो आप क्या करेंगी? पहला काम, बिल गेट्स। उफ, I'll make sure कि मैं काफी सारी डोनेशंस पाकिस्तान के एनजीओज में। गुड, वेरी क्लेवर। बन जाए बिल गेट्स। अगर आप सुबह उठे और आप बन जाएं फवाद खान, I'll do more work. more work, ओके। अगर आप सुबह उठे और बन जाएं आतिफ असलम, तो मैं गाने ज्यादा निकालूंगी। अगर आप सुबह उठे और बनी हो आयमा बेग, I think I'll go to Durre's house and keep singing. Oh my God, कितनी अच्छी बात है। She sings so nice. वो कौन सा दोस्त है दुर्रे जो हर बुरे वक्त में आपके साथ रहा है? अब कभी आप किसी आइलैंड पर हो और किसी एक शख्स को कॉल करके बुला सके कि मुझे बचा लो, इस आइलैंड से ले जाओ, तो वो कौन सा दोस्त होगा सबसे पहले जो दिमाग में आता है? तो I have a lot of बचपन के दोस्त। अच्छा, तो मेरा एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो आई थिंक वो पूरा एक ग्रुप है मेरा। मेरी 5-6 सहेलियां, मेरे 5-6 दोस्त, क्या वो सभी हैं। आई थिंक और क्या दुर्रे के इंडस्ट्री में फ्रेंड्स बने हैं? अभी फ्रेंड्स हैं? आई एम ऑन गुड टर्म्स विद एवरीबडी आई वर्क विद, बट मजे की ये बात है कि जो मुझसे बहुत सीनियर है वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्या बात है। सरमद, आई लव सरमद, शाइस्ता, मरीना जी, ऑल ऑफ देम आर लाइक वेरी क्लोज टू मी। जबरदस्त। अगर दुर्रे का दोस्त बनना है किसी को, तो कौन सी 3 खूबियां जरूर होनी चाहिए? उसके अलावा मुश्किल है कि दुर्रे की दोस्ती मिले। नहीं, कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आई थिंक यू जस्ट नीड टू बी ऑनेस्ट टू बी माय फ्रेंड। क्या बात है। अच्छा दुर्रे, एक सवाल जो बहुत ज्यादा आपके लिए आया वो ये कि दुर्रे से पूछें कि जो आजकल पॉलिटिकल सीन चल रहा है मुल्क में, क्या दुर्रे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट रखती हैं या बोलती हैं यार जो हो रहा है होने दें? विद पॉलिटिक्स मुझे बस ये लगता है कि आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, आप मुआवजा करें कि आप अपने टेन्योर में उन्होंने क्या ठीक की है और क्या गलत की है। आई जस्ट फील आपको ब्लाइंडली किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आई पर्सनली वोटेड फॉर इमरान खान। अच्छा, आई स्टिल थिंक दैट इफ गिवन अ चांस ही कैन डू बेटर फॉर आवर कंट्री, बट ऑन द अदर हैंड साइड आई डिसएग्री विद सम ऑफ हिज थिंग्स दैट ही डिड इन हिज टेन्योर। तो मेरी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं वो कभी भी एक पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट करने के लिए नहीं होती। आई जस्ट फील आपको वो एक तराजू में डालना होता है, नाप तोल करके क्या अच्छा किया क्या बुरा किया। बिकॉज वी आर अ democratic country and it's the people say. So every political party that comes should be accountable to us. We should not be accountable to them. बिल्कुल। So we should not blindly follow और हमेशा मैं सबको एक बात कहती हूँ, जब ये चल रहा था ना गहमा गहमी
तो मैंने सिर्फ आखिर ये बात की कि जितनी गालम गलोच, एक दूसरे पर इल्जामात, एक दूसरे से रिश्ते नाते दोस्तियां खराब हो रही हैं, यू आर जस्ट वन वोटर, आपका दोस्त भी एक वोटर है, तो लाखों करोड़ों वोटर्स हैं जो सबको भेजते हैं इधर, जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या सीएम हैं। तो आप एक बंदा एक वोटर के हैसियत से बात करें, उनको लगता है सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है, तो यहाँ मसला होता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं राबिया? हफ्सा सुहेल, कहाँ से बात कर रही हैं? जी कराची से बात कर रही हूँ मैं। कराची से बात कर रही हैं हफ्सा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ, बस मुझे आपके जो आपका टॉपिक है वो बहुत अच्छा था कि दस्तरखान के मतलब उसमें जो खुशहाली होती है और ये जो हम अफ्तारी बांटने का जो रुझान है वो खत्म होता जा रहा है। आप मुझे बताएं, आपकी अम्मी आपको भेजती थी कि जाओ फला फला के घर अफ्तारियां देकर आओ? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रे सजती थी, उसके ऊपर जो कवर होता था वो कपड़े का, वो भी बाकायदा कढ़ाई वाला, बड़ा भी नहीं एहतमाम होता था कि प्यारा वाला कवर, गंदा वाला कवर नहीं भेजती थी कभी अम्मी? तो अब क्या हो गया, हमने क्यों अफ्तारियां भेजना छोड़ दी हैं, दावतें छोड़ दी हैं? पता नहीं क्यों, यानी जिंदगी बहुत फास्ट हो गई है, अफरा तफरी हो गई है, मोहब्बतें खत्म हो गई है, यानी नेबर में पता ही नहीं चलता कि कोई बीमार है, कोई है, तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कौन किस तरह रह रहा है। यानी इतना गलत वो आ गया है, वरना हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा कि हम बड़ा एंजॉय करते थे कि हमारे कम से कम 8-10 घरों में हम ट्रे सजा के हमारी वालदा हमें देती थी और हम अफ्तारी भेजते थे, और देखिए उस वक्त बरकत भी होती थी और इतनी रौनक, इतना मजा। आजकल ना सब कुछ है लेकिन इंसान सेटिस्फाई नहीं है लाइफ से ना, बिल्कुल अपनी, यानी कुछ, यानी हमें हर चीज अवेलेबल है। पहले हमें यानी हमारे सिर्फ 2 जोड़े साल में बनते थे, हम उसको इतना खुश होके पहनते, अब हम रोज भी बना ले, हमें वो खुशी नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, वो चीजें खत्म। हफ्सा, जब ईद के शूज और ईद के कपड़े आते थे तो रात में नींद ही नहीं आती थी यार। वो यकीन करें, वो ऐसे सिराने रख के सोते थे कि कब सुबह होगी, कब हम ये पहनेंगे ना। और अब हम एक दफा पहन लेते हैं और इंस्टाग्राम पे तस्वीर लग जाए तो कहते हैं आप दोबारा नहीं पहनेंगे, सबने देख लिया इंस्टाग्राम पे, है ना? बिल्कुल, बल्कि वो हैंग हुए भी रखे रहते हैं, वो पहनने भी नहीं आते, इतने कपड़े बन जाते हैं, यानी वो वक्त आ गया है। चले हफ्सा, फिर आज इस रिवायत को दोबारा लेकर आते हैं। आज आप बनाए अफ्तारी और जाकर दे आए अपने पड़ोस में, ताकि मोहब्बतें दोबारा से आए। कोई मुश्किल थोड़ी होती, जाएंगी, मिलेंगी। और सबसे अच्छी बात क्या होती थी कि जब आप कुछ देकर आते थे किसी को अफ्तार की ट्रे, थोड़ी देर में उनके घर से वो वाला खाना आता था, मुझे उसकी एक्साइटमेंट ज्यादा होती थी। या अल्लाह, अगर यहाँ कुछ खतरनाक, भाई तुम कोई फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह भी ले आओ। इस्माइल बड़े खतरनाक जो है ना फहद यहाँ पर काम कर रही हैं। अच्छा दुरे, ये सब भी किचन में हो रहा है और इस प्रेशर में हमने बातें भी करनी। आज हमारा टॉपिक था कि कितना हम अफ्तारियां भेजते थे, दस्तरखान कुशादा होते थे। अब हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम दूर हो गए लोगों से, पता ही नहीं होता कि पड़ोस में कौन रह रहा है। तो आप भी घर जब छोटी थी तैयार होके जाती थी वो लोगों के घर अफ्तारी ट्रे लेकर? अच्छा, मैं बचपन से बहुत इंट्रोवर्ट बच्ची हूँ, बट मेरी अम्मी जरूर कोशिश करती थी कि वो भेजें, और वो मैं, लेकिन मेरी छोटी बहन सबसे बड़ी जाती है, वो हर जगह जाती है, वो वहाँ की हर बात एक होता है घर में, वो घर की सबसे बड़ी और समझदार वो लगती है, हालांकि उससे 6-7 साल छोटी है। अच्छा, बट वो जाती है, अभी भी वो अफ्तारियां लेके जाती है। क्या बात है। और लेकिन मामा ने हमेशा से बहुत किया हुआ है, वो कढ़ाई वाला कपड़ा और वो सब। और अभी भी जब मैं भी रमजान में थोड़ी देर लाहौर थी तो अफ्तारियां गई हैं हमारे घर से, और अफ्तारियां होनी और ये वो। क्या बात है। तो लाहौर वाले जब कराची आते हैं काम के लिए तो सबसे ज्यादा मिस क्या करते हैं? अच्छा, मैं तो अपनी फैमिली को सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। लाहौर की अलहदा वाइब है, बट बहुत लोग मुझे इस बात को सुनाते हैं, स्पेशली माय लाहौरी फ्रेंड्स, कि मैं बहुत कराची वाली हो गई। मुझे लगा कि आप कराची वाली हैं, क्योंकि मुझे कराची बहुत पसंद है। क्या बात है। और मुझे कराची के खाने भी बहुत पसंद है, और लाहौर वाले मुझे कहते हैं हमारे खाने अच्छे। मैंने कहा तुम्हारे भी। बिरयानी दुरे कहाँ की अच्छी है? यार मुझे पर्सनली आई एम अ पुलाव पर्सन, बट बिरयानी अगर मैंने खानी है तो मुझे घर की मेरी नानी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद। क्या बात है। तो मेरी नानी मेक्स द बेस्ट बिरयानी, और अब मेरी मुमानी भी बनाती हैं। वाह, वो भी बहुत मजे की बनाती हैं। चलें, आप कभी मुझे खिलाएंगे इंशाल्लाह, whenever you're in Lahore। अच्छा जी, कौन है? बुशरा है कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। ब्रेक है, बुशरा नहीं है, ब्रेक है। ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दोरे से पूछेंगे कि डाइट
सब पूछते हैं ना भाई किस तरह हेल्दी रहती थी, ग्लोइंग स्किन कैसी है, इतनी प्यारी स्किन, इतने अच्छे बाल। तो बालों का राज खूबसूरत, स्किन का राज खूबसूरत, फिटनेस का जो राज है पूछेंगे दुरे से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और डालडा किचन मास्टर में कमाल महारत से आज फायजा, फहद और जिया बना रही हैं हांडी बिरयानी और कढ़ाई बिरयानी। कराची की बिरयानी अच्छी है या लाहौर की? जरा मुझे कॉल करके बताइएगा और मैसेज करके इंस्टाग्राम पे, मैं भी चेक करूंगी ब्रेक में। तो ब्रेक पर जा रहे हैं, प्यारा रमजान, प्यारा जिसे बनाते हैं आप। से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम दूं तेरा झूम के। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वो समर से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क शाह ज़मन से है। मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तन का गुलाम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कारियस भाई जज़ाकल्लाह इतने खूबसूरत कलाम के लिए। हमारे इस मोहल्ले में जब इस वक्त कलाम पढ़ा जा रहा होता है, इतने अच्छे चरिंद परिंदे उड़ रहे होते हैं, मौसम प्यारा हो जाता है और ये मोहल्ला बहुत ज़्यादा प्यारा लगना शुरू हो जाता है। और आज तो आप हैं तो और ज्यादा मोहल्ला प्यारा लग रहा है। इतने सारे सवाल, और अभी मेरी टीम जो है मुझे बता रही थी कि क्या क्या इंस्टाग्राम पे आप लोग सवाल भेज रहे हैं दुरे के लिए। तो एक सवाल आया है कि जी दुरे से पूछें कि वो बचपन में कैसी थी, क्या वो नॉटी थी या वो नहीं थी? इंट्रोवर्ट तो आपने कहा आप थी, तो क्या शाय बेबी था? नहीं, मैं बहुत नॉटी बेबी थी। नॉटी बेबी थी? और क्या शरारतें करती थी? आई थिंक मैं और मेरा भाई, उस हमें साल 1.5 साल का फर्क है। आप कितने बहन भाई हैं? 4 बहन। चार बहन सबसे भाई। बड़ी हूँ। अच्छा। फिर मेरा भाई है जिसका और मेरा 1.5 साल का फर्क है। अच्छा। तो मेरी और इसकी लड़ाइयाँ बहुत ओहो। होती थी, तो इतनी ज्यादा होती थी कि हम, मामा बताती हैं, हम छुरी कांटे अल्लाह लेके अकबर। दूसरे के पीछे पड़ जाते ऐसी की तैसी और वाली। वो वाली। अच्छा। तो आई थिंक तो दुरे मुझे ये बताएं कि अब जब बड़े हो जाते हैं और खास तौर पर जब आप बड़ी औलाद हो, तो एक पता नहीं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है बहन भाइयों की। तो दुरे वैसी वाली बड़ी बहन है कि सारी मेरी जिम्मेदारी है? नहीं, आई थिंक माय सिबलिंग्स टेक मी वेरी लाइटली अल्लाह। तो ना, और
हमारा बड़ा फ्रेंडली माहौल है अच्छा, घर में। So there's nothing like किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। वेरी चिल, everybody is doing everybody's work। सबको I अपना think अपना जिसको काम है। लीस्ट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मेरी बहन। अच्छा, छोटी तो वाली जो हाँ, आपने कहा। तो रामीन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, द रेस्ट ऑफ अस आर ऑल ओवर द प्लेस। ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है जी, हम बढ़ रहे हैं किचन की जानिब। शेफ समिया, आप पहुंच जाइए अपने किचन में। कहाँ है समिया? शेफ समिया कहाँ है? समिया मतलब तुम तस्वीरें खिंचवा लो। समिया की तरफ मोड़ लें जी कैमरा। समिया, आप जल्दी से बताइए आज आपने क्या बनाया है और रेसिपी रिपीट कीजिए। हम जरा टहल मार कर आपके पास आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने जो बनाया है बिल्कुल ढाबे वाली चने चाट। और ये बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनके घर के अंदर जब अफ्तारी हो तो उस वक्त घर के सारे अफरादों को ये अपनी अम्मी से शिकायत करने का मौका मिल जाता है कि अम्मी आप क्या हर वक्त वही रिवायती रेसिपी से बनाती, कुछ अलग से बनाए। तो आज मैंने उनके किचन में जाके उनको हेल्प की है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ यहाँ पे मैंने कुन्ना गोश्त बनाया है और उसके साथ जो है वो ताफ्तान भी सर्व की है। और यहाँ पे खरबूजे का जूस, खरबूजे का शेक है। और आप क्या, आप मतलब आप भी दुरे को देखकर बातें भूल रही हैं यार? अच्छा, दुरे कह रही हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। really? तो आप कंपटीशन कर लेते हैं। मैं खाना बना सकती हूँ, अच्छा बुरा का नहीं पता। अच्छा बुरा का नहीं पता चाहिए। अच्छा, तो आज क्या क्या बनाया है जी? आज कुन्ना गोश्त बनाया है। इसके अंदर सबसे पहले आपने डालडा कुकिंग ऑयल लेना है। तकरीबन एक आपने चॉप करके प्याज ऐड करके लाल करनी है। उसके साइड पे आप लोग जो है वो बकरे का गोश्त लेंगे, नली वाला। और उसके अंदर नली वाला। मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है। हाँ, ये सोचिए कि मैं आती हूँ यहाँ पर, ये मेरा इम्तिहान शुरू हो जाता है। आपने नली वाला गोश्त लेना, उसके अंदर अदरक, लहसुन, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर के साथ उसको गला लेंगे। उसके बाद इतना गलाना है कि आप जब भुनाई करें तो टूटे नहीं, यानी कि अधगला हाफ डन करना है। उसके बाद जब प्याज वो लाल हो जाएगी तो आप सारा गोश्त उसमें निकाल के उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। जब ये भून लेंगे तब आपने इसके अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ मैंने स्पाइसेस बताई थी। इसके अंदर एक पीपली थी, इसका हमें एक पाउडर बनाना है, पीपली काला ज़ीरा जिसको शाही ज़ीरा भी कहते हैं। साथ उसमें जायफल, जावित्री और उसके अंदर सौंफ और लाल मिर्च को रोस्ट करके आप उसका एक पाउडर बनाएंगे, वो शामिल करेंगे। गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर क्योंकि हमने पहले भी यूज़ की, जो थोड़ा क्वांटिटी को देखेगा उस वक्त हम नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने जो यखनी बनाई थी वही ऐड करी है, या फिर आप इसमें नॉर्मल पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको पकाएं, इतना पकाएं कि जितना आपको शोरबा चाहिए। फिर आप इसको आटा लेंगे, रोस्ट करके इसकी अब एक थिक सी लिक्विड बना के इसको आप थिक करेंगे। फिर गार्निशिंग के लिए आपने इसमें हरा धनिया, अदरक और नींबू ऐड करनी है। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको किसी भी इसी हांडी में बनाएं, इसी में सर्व करें और ये काफ़ी देर तक गर्म भी रहती है। कुन्ना भी हांडी में बना है और आज हांडी बिरयानी भी बन रही है और कढ़ाई बिरयानी भी बन रही है। तो देखते हैं कि वहां पर कितने पानी में हमारे कंटेस्टेंट्स। मुझे बताइए दुरे, कि सब कह रहे हैं कि दुरे की प्यारी स्किन का राज क्या है, अच्छे बालों का राज क्या है और फिटनेस का राज क्या है, तो सब बता दें। सारे राज तो मैं किसी को राज नहीं बता सकती। इसमें कभी भी मोटी हो जाती हूँ, कभी भी पतली हो जाती हूँ। तो वो आई हैव अ काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसको मुझे कॉन्स्टेंटली हेल्दी क्लीन टिक पे रखना होता है। बाकी ये तो सारे पाकिस्तानियों का ऑलमोस्ट यही वाला मसला है। नहीं, मुझे नहीं लगता। बहुत लकी सोल्स होते हैं जो कि खाते रहते हैं, उनको नहीं लगता। लेकिन आपको पता है कि जो आपके चेहरे का ग्लो है, जो खूबसूरती है, वो कॉम्प्लीमेंट करती है ना सब कुछ, इसलिए तो आप इतनी पसंद आ रही हैं सबको। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम एक हर वक्त से गुजरते हैं, हमें अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन लोगों को हम बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। So you should know, I want to appreciate you, ताकि आपको पता हो कि आप परफेक्ट हैं। आपको पता है मेरी अम्मी का भी मैसेज है, उन्होंने बोला कि तो मुझे बहुत पसंद है। तो आप सबको पसंद है, आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें, ठीक है? होता है ना, आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। अच्छा, फिर स्किन का बताएं। अच्छा, तो स्किन का आई थिंक सबसे बड़ा राज यही है कि मामा ने मुझे यूनिवर्सिटी तक मेकअप नहीं करने दिया था। तो मैंने पहली दफा लिपस्टिक ही यूनिवर्सिटी में लगाई थी। अच्छा। सो इन ओ लेवल्स, इन ए लेवल्स आई यूज्ड टू जस्ट वॉश माय फेस, और वो भी बेसन मामा देती थी, सैलून्स मामा नहीं जाने देती थी। मैं कराची आई हूँ तो मेरा एक प्रॉपर सैलून मुझे है। अच्छा, एक होता है ना आपका एक सैलून होता है टाइप के, आपने यही जाना तो है ही सैलून अपना। तो वही ना, आपने वही जाना है। सो इन लाहौर अभी भी जब मैं जाती हूँ, आई डोंट नो वेयर टू गो, बिकॉज मैं पूरे बचपन कहीं गई नहीं, बिकॉज मामा नेवर लेट अस गो। और कराची में whenever you are here you can come to my salon। Definitely। ठीक है, राबिया नाम salon। We should all go there। ठीक है। अच्छा, तो ग्लोइंग स्किन का आपको लगता है ये राज है कि मेकअप नहीं किया? मेकअप नहीं किया। आई थिंक जितना आप केमिकल से अपने आप को बचाते हैं शुरू के टाइम पे, उतना बेहतर होता है। अब फॉर द पास्ट 2-3 years आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑन स्किन केयर। अच्छा। तो अब मैं स्किन केयर लगाना शुरू हो गई हूँ, लॉट ऑफ इट।
फिर आई ऑल्सो मेक श्योर कि द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई एम आउट ऑफ अ सेट इज आई क्लीन माई फेस ऑफ एनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेकअप से सोना नहीं चाहिए। अच्छा, सोना तो बहुत दूर की बात है। आई डोंट इवन स्टे फॉर इवन 10 मिनट्स। आई हैव माई वाइप्स इन माई बैग। गुड, परफेक्ट। सो आई विल जस्ट टेक इट ऑफ। अच्छा, देसी टोटके कोई होता है स्किन के मैं लिए? सिर्फ देसी यूज करती हूँ। और मैं बहुत यूज करती हूँ, बिकॉज मेरी अम्मा, बता दो यार, माय मदर हैज अ वेरी नाइस स्किन। खुश हो आई थिंक द बेस्ट थिंग जो अभी, अगर आपके पास ऑरेंज के छिलके भी हों, अगर आप उसको ड्राई करके ग्राइंड करके रखें तो इट एक्ट्स एज अ विटामिन सी एजेंट। तो उसको आप दही में मिक्स करके लगाएं तो वो एक बड़ा अच्छा स्क्रब भी, एक्सफोलिएट भी करता है। क्या बात है। एंड इफ यू एक्सफोलिएट योर स्किन ट्वाइस अ वीक तो आपकी जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं और पोर्स खुले होते हैं वो बंद हो जाते हैं। सो एक्सफोलिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे ही आप हनी और थोड़ी सी उसके अंदर रोज वाटर डाल के एक मास्क लगा लें। उसके बाद हनी मास्क बहुत अच्छा। एंड देन यू नो कच्चा दूध कहते हैं, इफ यू स्प्रे इट ऑन योर फेस फॉर 10-15 मिनट्स, दैट रियली वर्क्स। जबरदस्त। जो भी किचन में है ना यार, बस उसको इस्तेमाल करें। तो जनाब, और अच्छे बालों का राज? बाल आई थिंक इट्स, मेरे और मेरी अम्मी हमेशा और हम सब हमें कहते हैं यार तुम लोग कितने कंप्लेनिंग हो, बिकॉज मेरे मामा की तरफ से मुझे बहुत सिल्की बाल मिले। अच्छा। और इतने सिल्की कि मेरा मेकअप आर्टिस्ट मुझे कहता है दुरे मैं कर्ल्स डालता हूँ, एक डालता हूँ एक खुल जाता है, एक डालता हूँ तो दे यूज अ लॉट ऑफ स्प्रे ऑन माय हेयर। तो आई थिंक उसका कोई राज नहीं है, बिकॉज अगर मैंने जिंदगी में बालों पे कोई एफर्ट नहीं किया। आई थिंक बचपन में मेरी खाला, मेरे बहुत लंबे बाल थे वो लेवल्स तक, तो मेरी खाला मुझे बहुत तेल लगाती तो थी। अम्मी का शुक्रिया और खाला का शुक्रिया दुरे, जितनी प्यारी है ना। आई थिंक गुड जीन्स ओनली। गुड जीन्स। बहुत शुक्रिया दुरे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ट्रांसमिशन। आपकी वजह से बहुत खूबसूरत हो गया मजीद हमारा मोहल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही रहे, इतनी ही प्यारी रहे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स बांटती रहे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम के ट्रांसमिशन के इस हिस्से में मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की खुसूसी गुफ्तगू जो उन्होंने आप लोगों के लिए एक्सप्रेस के नाज़रीन के लिए रिकॉर्ड करवाई है वो देखते हैं। आइए आपको उसी जानिब लिए चलते हैं। वेलकम बैक। प्यारा रमजान में एक बार फिर खुश आमदीद। ये जो असर से मगरिब का वक्त होता है हमारे डालडा किचन मास्टर में बहुत ही बुरे हालात होते हैं, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ ये वक्त सहन में बैठकर। क्या ठंडी हवा चलती है एक्सप्रेस मोहल्ले में। आइए, लेकिन अब करते हैं परेशान डालडा किचन मास्टर की दोनों कंटेस्टेंट्स को और उनकी जज को। कंटेस्टेंट्स से ज्यादा मुझे जज को परेशान करने में मजा आता है। आजे आप कहिए। हांडी कढ़ाई हांडी बिरयानी नहीं आज हांडी कढ़ाई बिरयानी यहाँ बन रही है और हांडी बिरयानी वहाँ बन रही है। तो ये यहाँ क्यों मौजूद है? उन्हीं का ये नहीं, ये कह रही है कि मैंने इस तरह प्रेजेंटेशन करनी है, मैं अपने तरीके से करूँगी। अच्छा, लेकिन है तो कढ़ाई वाली ना, तो मैं हांडी कैसे कर रहे हैं? चलें, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छी लग रही है, मुझे आई लाइक। थैंक यू। तो आपने जो आपके इंग्रेडिएंट्स है वो आपने एज साइड बनाए। ये डेकोरेशंस हैं, जस्ट हम बिरयानी। भिंडी उसके अंदर ऐड भी हुई है। भिंडी ऊपर टॉप पे यूज होगी, और कद्दू को मैंने प्योरे बना के और उसको पूरे मसाले के साथ अच्छे से ब्लेंड करके वो यूज कर रहा है। क्या बात है, क्लेवर। आप बताइए फाइजा, आप बना रही थी हांडी बिरयानी जो कि अभी दम पर है। बस दम पे है और विसाल सलाद बना रही हूँ। ठीक है, मैं बहुत देखना चाहती थी फाइजा ने अभी तक जो बनाई है चीजें वो देसी डिशेस नहीं थी। सो आई रियली वांट टू सी कि देसी में फाइजा कितने पानी में है। और फिर देसी में भी सबसे पहले आपने दे दी बिरयानी। तो बिरयानी तो हमने शायद इतनी जिंदगी में खाई है कि पहली चम्मच में, बल्कि मुझे लगता है कि वो जो अरोमा आता है उसी में चम्मच उठाते ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बिरयानी कैसी होगी। तो देखते हैं आज के फाइजा, फहद और जिया ने जो बिरयानियां बनाई हैं उनमें से किसको मिलते हैं ज्यादा पॉइंट्स। एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस पर बताइए हमारा, आपको क्या लगता है आज कौन कितने पानी में है, कौन कितनी बिरयानी में है? हाँ, बिरयानी में। एग्जीक्यूशन का मैं बोलूँ तो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं और टक्कर का मुकाबला है आपस में। उस लिहाज से इनकी एग्जीक्यूशन वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपीयरेंस का अभी ये निकालने लगी हैं अपनी, और इन्होंने अभी तक डिश आउट की नहीं है अपनी बिरयानी, तो अभी इस पे अपीयरेंस पे मैं कुछ कह नहीं सकती। ठीक है, लेकिन हम कह सकते हैं किस पर? हम कह सकते हैं लेमन मैक्स पर, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड है, जिसमें कितने लीमों की ताकत है जिया? आज तुमने लेमन मैक्स वाला स्कार्फ भी पहना हुआ है। 1000 लीमों की
तूफानी ताकत है जो कि सख्त से सख्त चिकनाई को तेजी और आसानी से काटता है। और लेमन मैक्स चला रहा है लेमन मैक्स विमेन कैंपेन, ताकि उन खवातीन को खिराज तहसीन पेश किया जा सके जो बगैर किसी सिले के, किसी एक्सपेक्टेशन के बगैर आपके लिए साहरी अफ्तारी तैयार करते हैं। और सिला तो ऐसे बहुत बड़ा मिलता है, वो सिला वहाँ मिलता है जो अजर है साहरी और अफ्तारी बनाने का। तो जनाब लेमन मैक्स तो ऐसी खवातीन को खिराज तहसीन पेश कर रहा है और फिर हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ साथ रहता है। और हमारे सेगमेंट में जो खवातीन है वो कितना कुछ बनाती हैं हमारे लिए। तो फायजा फहद जो है वो ऑलमोस्ट डिश आउट करने जा रही हैं। दोनों की बिरयानियां दम पर हैं। मैं चाहती हूँ कि बिरयानी का जो दम लगता है, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट समिया, मुझे बताओ। असल तो चावल का खिलना ही उसी को कहते हैं दम को, क्योंकि चावल जो बिरयानी के चावल होते हैं वो एक कनी पे उतारे जाते हैं, पूरे पके हुए नहीं होते। तो जो बाकी जो कसर होती है वो दम पे निकलती है। तो जब दम है तो वो फिर बिरयानी में भी दम है। जैसे कहते हैं एक दाना कीमती है, एक दाना कीमती होता है दम के बाद। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि अक्सर कहते हैं हमारी बिरयानी गीली हो जाती है या ठस सी जाती है। उसका रीजन ये होता है चावल का कितना पकाया आपने पहले जब बॉईल होता है। 80% आपको बॉईल पका लिया तो फिर दम के वक्त वो गीला हो जाता है, क्योंकि वो पानी छोड़ता है। क्योंकि आप उसमें दम के लिए ऑयल भी ऐड करते हैं, कभी कोई लोग दूध भी ऐड करते हैं, खोया भी ऐड करते हैं, दही भी ऐड करते हैं। वैसे कभी आप शेफ्स ने अंदाजा लगाया कि दुनिया में कितने किस्म की बिरयानी बनती है? बहुत सारी, बहुत तरह की, बहुत तरह की। आप दोनों शेफ्स की सबसे पसंदीदा बिरयानी कौन सी है? मैं पुलाव पर्सन, मुझे पुलाव पसंद है, पूरे फिशा की तरह। हाँ, लेकिन मुझे आजकल व्हाइट बिरयानी बहुत पसंद है क्योंकि माइल्ड होती है। माइल्ड होती है, तो माइल्ड फ्लेवर बड़ा स्ट्रॉन्ग आता है। टमाटर और आलू बुखारा ये सारी चीजें बिरयानी में ना मिले मुझे मजा नहीं आता यार, और जब तक वो ऑरेंज कलर ना हो। लेकिन बिरयानी में हमारा जब जो बिरयानी शॉप्स की मैं जो पर्टिकुलर हूँ ना, 2 तरह के चावल यूज होते हैं ना। एक वो सेला चावल होता है, मिला के बनती है यार, जो वो मोटा वाला चावल होता है ना, बड़ा चावल, उसकी बिरयानी मुझे नहीं पसंद। सेला चावल असल में जो हम घर पे बनाते हैं ना, वो हम बनाते हैं बनास्पति चावल की। तो उसके चावल उतारना बहुत ट्रिकी है। और लेकिन जो बाजार में मिलती ना देग में, तो खराब नहीं होते ना सेला चावल। एग्जैक्टली, वो थोड़े सख्त जान होते हैं। वो उसका ना खाते हुए टेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो देगी बिरयानी होती है जो केटरिंग सर्विस से बनती है, मेरी बाकायदा केटरिंग सर्विस से एक बंदे से बात हुई तो उसने कहा कि हम दोनों चावल को मिक्स करके बनाते हैं। तो मुझे बड़ा हैरान क्योंकि उतारते गए। मैं कराची की एक पर्टिकुलर जगह की बिरयानी खाती हूँ, मैं उसके अलावा नहीं मुझे पसंद बिरयानी। और वो सेला की नहीं बनाते, सेला चावल की। तो मुझे इस वजह से उनकी बिरयानी पसंद है। उनकी बासमती की सिर्फ बनाते हैं, उसका बड़ा टेक्निक होता है और इतना अच्छा खिला चावल है, पतला पतला लंबा चावल, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है, ज्यादा अच्छा होता है उसका। चलें जी, हमने एक हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि कच्चे गोश्त की बिरयानी बनानी है समिया ने। तो समिया आपको याद है ना, हमारे ऑडिशंस में भी कच्चे गोश्त की बिरयानी आई थी और वो अच्छी बिरयानी थी। तो आज देखते हैं कि जो हांडी बिरयानी बन रही है और कढ़ाई बिरयानी बन रही है, तो कितने पानी में होती है इनकी बिरयानी और कितने बिरयानी में होते हैं ये दोनों। अच्छा ज़ियाद, तुम कितनी दफा घर में महीने में बिरयानी बनाती हो? ऑलमोस्ट हर वीक बनती है। अच्छा, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ओह, बिरयानी बच्चे हैं। जी ठीक है, बर्गर बच्चे नहीं है? नहीं, बर्गर बच्चे भी हैं, बर्गर्स भी खाने होते हैं उनको, मतलब मजे वाले खाने, सब कुछ है। नॉर्मल। फायजा, आपने कितनी दफा जिंदगी में बिरयानी बनाई है? 2 से 3 दफा। 2 से 3 दफा? क्योंकि मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता बिरयानी, नहीं खाता। भाई 2 से 3 दफा बिरयानी बनाकर आज यहाँ बनाएंगे बिरयानी फायजा फहद। क्या उनकी बिरयानी बेहतर लगती है या उनकी बिरयानी जो रोज बनाती है, ऑलमोस्ट बिरयानी बनाती है, उनके बच्चों की ये फेवरेट डिश है? ये भी बड़े मजे की बात है। कोई चीज जो आप बहुत ज्यादा बनाएं तो आपको कभी कभी उसके एक तरीका आदत हो जाती है बनाने की, और फिर आप उससे हटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इनोवेशन क्योंकि आज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, आज के टास्क में क्या चीजें देखेंगी आप हमारा? आज के टास्क में एक तो फ्लेवर, मतलब मुझे टिपिकल ऑथेंटिक फ्लेवर जो होता है ना बिरयानी का, मैं वो नहीं चाह रही। उससे करीब हो लेकिन डिफरेंट हो। ऐसी चीजों के अगला बंदा जैसे मैं रेसिपी मांगू कि हाँ मुझे लगे बिरयानी लेकिन कुछ डिफरेंट हो, जो इन्होंने इंग्रेडिएंट्स यूज किए। बल्कि मैं पूछना चाहूंगी कि फायजा, आपने पाइनएप्पल कहाँ यूज किया? और जो आपको देसी टिंडा, जो कुछ लोग उसको कद्दू भी कहते हैं, मैंने इसके अंदर इनोवेशन की है कि टिंडे और जो पाइनएप्पल है इसके मैंने एक अरोमा निकाला जिसके अंदर मैंने अपनी चॉप्स के अंदर मैरिनेशन की है। अच्छा, विच इज लाइक अगर आप मेरा जो है राइस खाएंगे तो उसके अंदर एक पाइनएप्पल की थोड़ी सी जो एक क्रिएटिविटी जो होती है वो मैंने उसके अंदर इनोवेट की है। बट लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट माय थिंग। तो
ठीक है, ओके। तो देखते हैं जनाब के कितने पानी में है इनकी बिरयानी, और क्या वाकई पानी में है? पानी में नहीं होनी चाहिए, अच्छा वाला दम लगना चाहिए। और आइए हम बढ़ते हैं अपने टेबल की तरफ। आप लोग जब आप ये डिश आउट कर लें तो आप ले आइएगा। मैं समिया और कशफ, जो कि कोई काम नहीं करती है, हम जा रहे हैं अपनी टेबल की जानिब। कह रही हैं अल्लाह, ये पूरा ले जाऊं या ये उठा लूं? जो भी, जो पूरा उठा लूं। हाँ, ये सही है ना। चलें जी, हम जा रहे हैं रोजा कुशाई की जानिब और देखते हैं कि आज कौन से बच्चे हैं। मैं तो बहुत प्यारी प्यारी बच्चियों को देखा था जो कि तैयार थी। जो आपका फीडबैक है ट्रांसमिशन के लिए वो मुझे मिलता है। मैं ब्रेक में आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस होते हैं कि पढ़कर दिल हो जाता है खुश। सलाहुद्दीन साहब और शगुफ्ता साहिबा हमारी टेबल पर मौजूद हैं। कारी असद साहब हमारे टेबल पर मौजूद हैं। ये है रौनक हमारे प्यारे मोहल्ले की, और दो प्यारी प्यारी बच्चियां मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह, माइक उठाइए, नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तलबिया फारूक है। क्या नाम है? तलबिया फारूक। तलबिया फारूक। फर्रुख। फर्रुख, अच्छा, बहुत प्यारा नाम है और आपका टिक्का भी बहुत प्यारा है। जज़ाकल्लाह। हाय अल्लाह, ये तो बनी बनाई राबिया नाम आई है आज टेबल पर। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोमिनत है। मोमिनत? मोमिनत, कहाँ से रखे हैं ये नाम तुम लोगों ने? तुम दोनों बहनें हो? जी नहीं, कजन सिस्टर है। और बातें भी एक साथ करती हैं ये, है ना? एक साथ बोलती हैं, एक साथ चुप होती हैं, ऐसा ही है? अच्छा, रोजा कितना लग रहा है आपको? मतलब 1 to 10 कितना? मतलब ज्यादा नहीं लग रहा, बस थोड़ा सा लग रहा है। नहीं, नॉर्मल। 5 लग रहा है ना, ज्यादा ना कम। और सबसे पहले खाना क्या है रोजा खुलते ही? खजूर होनी चाहिए। खजूर और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है सुन्नत है खजूर से रोजा खोलना और पानी पीना, क्योंकि जो खजूर होता है, एक तो मदीना में पता है कितना सारा खजूर होता है ना, और वहाँ पर तो अजवा होता है। जो खजूर है उससे जब आप रोजा खोलते हैं तो पूरे दिन की जो न्यूट्रिशनल कमी हो जाती है ना हमारी बॉडी में, वो एक खजूर खाने से वो न्यूट्रिशन पूरी हो जाती है। तो खजूर इतना इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, मेरे बहुत जानने वाले जिन्हें डायबिटीज़ है, वो कहते हैं कि खजूर जब हम खाते हैं, खासतौर पर अजवा, तो हमारी डायबिटीज़ भी ऊपर नीचे नहीं होती। अब खाना ना शुरू हो जाए, डॉक्टर से पूछ ले, लेकिन मुझे भी पर्सनली लगता है कि रोजे में पूरा दिन जब आप भूखे रहें और फिर जब आप अचानक खजूर खाते हैं अफ्तार में, तो आपका न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाता है। वेरी गुड फॉर हेल्थ। खजूर हमेशा अपनी जिंदगी में खाएं। वो ना हो वाली दूसरी जो आप बोल रही हो, अजवा तो नॉर्मल भी, कोई भी खजूर आप खा लें, लेकिन अजवा की जो खुसूसियत है, मेडिकली प्रूवन के इतने फवाइद हैं अजवा के कि आपके हेल्थ को बेहतर बनाती है, आपके न्यूट्रिशंस को बेहतर करती है। तो जब अजवा मिलती है तो फिर तो फौरन हासिल कर लिया करें। मैं तो हमेशा खजूर और पानी से ही रोजा खोलती हूं। क्या बात है ना, खजूर और पानी से। डालडा किचन मास्टर के कंटेस्टेंट्स आ गए, लेकिन चूंकि हमारी प्यारी प्यारी नन्ही बच्चियां इतनी स्ट्रांग है कि ये रोजा रखती हैं, तो हम इन्हें देते हैं कोलगेट के तहाइफ, क्योंकि कोलगेट कहता है कि हम दांत बनाए अंदर से स्ट्रांग, और दांत स्ट्रांग तो मैं स्ट्रॉन्ग। ये लीजिए आपके लिए कोलगेट का ये गिफ्ट हैम्पर। कितना अच्छा लग रहा है, आप जज़ाकल्लाह बोल रही हो, बहुत खुशी हो रही है। आदत है ये बोलने की। हाँ, बहुत शुक्रिया, मेरी भी आदत है। अच्छा लगता है ना, जज़ाकल्लाह बोलना चाहिए। सीखें शगुफ्ता साहबा, कितनी प्यारी बच्चियां हैं ये। आप तो बहुत क्यूट लग रही हैं और आप सब भी बहुत क्यूट लग रहे हैं। अगली ट्रांसमिशन दे दे इनको, इतनी प्यारी बातें कर रही हैं ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, और अब हम चूंकि अफ्तार टेबल पर मौजूद हैं, जरा खुशबू तो सुंघा दें इनकी हांडी बिरयानी। ओहो, क्या बात है भाई। आज जनाब देखें, आज हमने बात की दस्तरखान को वसी करने की, तो साथ में फूड पांडा भी आ गया है। फूड पांडा भी मदद करता है आपके दस्तरखान को वसी करने में। अगर आप खुद कुछ नहीं बना सकते अफ्तारी बांटने के लिए, तो भी फूड पांडा से ऑर्डर करें। फूड पांडा कहता है सब्र का फल हम लाएंगे, और मेरे तो सब्र का फल वाकई फूड पांडा लेकर आता है। लेकिन जब आप दस्तरखान वसी करने की बात करते हैं, और आज हमारा दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वसी है, तो अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं। और देखिए ऐसी बरकत है कि आज हमारे अफ्तार की टेबल पर कुन्ना है, 2 किस्म की बिरयानियां हैं, और क्या लजीज लवाजमात है, चाट बनाई है समिया ने। तो ये सब हम अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर अफ्तारी करेंगे। और खरबूजे का शरबत भी बनाया है। 10% ही रोजा लगना शुरू हो गया है। 10% ही
रोजा लगना शुरू हो गया है। हम असद सबको भी भाई, लगता है आपसे जब बनता है ना, कलाम तो की लगता दरखास्त है, बिस्मिल्लाह कीजिए, दुआ के लिए हाथ उठाइए तो जरूर मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कारी असदुल हक से दरखास्त है एक खूबसूरत दुआ कलाम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, प्यारा रमजान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने आज अपना
17वां रोजा भी अफ्तार कर लिया है। 3 दिन बाद हम अशरा मगफिरत से भी बाहर आ जाएंगे और फिर आखिरी अशरा हमारा मुंतजर है, ताक रातें हमारी मुंतजर है और फिर ईद का बड़ा तोहफा हमारा मुंतजर है। वक्त इतनी जल्दी गुजर रहा है इस ट्रांसमिशन में आप सबके साथ कि आप सबकी मोहब्बतों के साथ कि मुझे इस बात का शिद्दत से अब इस मोमेंट पे अंदाजा होना शुरू हो गया है कि जब ये ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी तो मैं कितना आपको जो मेरी फैमिली बन गए हैं उन्हें मिस किया करूंगी, इनको जो मेरी फैमिली बन गए हैं उन्हें मिस किया करूंगी। ये वो मोमेंट होता है जब डालडा किचन मास्टर का नतीजा अनाउंस होता है। एलिमिनेशन कुछ दिन तक नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो रोजाना के टास्क के हिसाब से नोट किए जा रहे हैं और अचानक आज से अब 7 दिन बाद, क्योंकि अब 8 दिन भी नहीं, अब से 7 दिन बाद अचानक 3 एलिमिनेशंस होंगे, यानी जो 6 टॉप कंटेस्टेंट्स आए थे उनमें से 3 अपने घर चले जाएंगे और फिर 3 कुछ ही दिन बाद 2 हो जाएंगे और फिर 2 में से 1 बचेंगी जो डालडा किचन मास्टर का टाइटल लेकर जाएंगी अपने घर। शेफ हमारा आज 2 किस्म की बिरयानी का आपने टास्क दिया, दोनों कंटेस्टेंट्स को आपने 2 खास इंग्रेडिएंट्स दिए जिनको इन्होंने बिरयानी के अंदर शामिल करना था। टेस्ट देखते हुए और अब तो अपीयरेंस सामने आ गई है देखते हुए, क्या है आपके रिमार्क्स? फाइजा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आपने जो बिरयानी बनाई है, आपको जो 2 इंग्रेडिएंट्स दिए गए थे, पाइनएप्पल का और साथ में जो आपको देसी टिंडा या चप्पल टिंडा, जो भी इसको अलग अलग नाम है लोग कहते हैं, वो आपको दिया गया था। अच्छा, मुझे इटसेल्फ जो पाइनएप्पल का पंच आना चाहिए था एक मैरिनेशन में, वो मुझे इस तरह आया नहीं है उसमें। और जो आपने देसी टिंडे का इस्तेमाल किया है, आपने उसका जैसे प्यूरे बनाया, आप थोड़े से चंक्स भी डाल सकती थी फ्राई करके उसको, तो वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर देते हैं उसके साथ। ओवरऑल थोड़ा सा क्या हुआ कि जब आपने दम दिया, दम थोड़ा आंच आपकी तेज थी तो वो जरा से वो लग गया, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो अरोमा भी आ गया, उसका स्मेल आ गई, हल्की सी वो आती है स्मेल सी। और यही आई थिंक टेक्निकलिटी जो है हांडी में बनाने की, वो यहीं से शुरू होती है, बहुत देर तक गर्म रहती है, तो इसलिए उसको बहुत टेम्परेचर उसका बहुत देर से ड्रॉप होता है। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर मैं मसाले और स्पाइसेस की बात करूं तो वहाँ पे आपके स्पाइसेस जो है, मसाले काफ़ी ब्लेंड हैं, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है बिरयानी का, आप समझिए कि एक मसालों का ना एक विस्फोट हो रहा होता है आपके मुंह में, स्पाइस और एक मतलब चटपटा स्पाइसी भी ऐसा होता है कि एक बड़े ज़बरदस्त विस्फोट हो रहे होते हैं। वो चीज़ भी मुझे कमी लगी इसमें। ठीक है, मैं अज़या आपकी तरफ आती हूँ। जो आपकी बिरयानी है, इसमें आपने पम्पकिन प्यूरे जो इस्तेमाल किया और दूसरा जो आपने भिंडी का इस्तेमाल किया, वो और अच्छे तरीके से हो सकता था। आपने जस्ट उसको फ्राई किया, ऊपर गार्निश कर दिया। अगर आप इसको फ्राई करती, थोड़ा मसाला लगा के फ्राई करती, आप उसमें ऐड करती, दम देते टाइम अगर आप ऐड करती उसमें, तो उसका एक अरोमा उसमें आ जाता, उसका फ्लेवर आता। अभी वो बस ऐसे अलग से लग रहा है कि कोई अलग से चीज़ खा रहे हैं, लेकिन वो बिरयानी का पार्ट नहीं लग रहा। ओवरऑल जहाँ तक चावल की बात है, जो आपने प्यूरे का इस्तेमाल किया, इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो जब एक मसाले के साथ उसको खाते हैं तो उसका एक कहीं ना कहीं जाके मुझे एक उसका एक पंच सा एक जो फ्लेवर है ना, एक मीठे कद्दू का वो एक आता है, मुझे फील होता है। और जो आपने कोफ्ते इस्तेमाल किए, इट्स जो आपकी जो इट्स वेरी लाइक मोती आपने ना वो कोफ्ते बनाए हैं, तो ये मेल्ट होते हैं, मुँह में मेल्ट हो रहे हैं। और आपका भी जो मीट है वो टेंडर है, सॉफ्ट है। जब मैंने खाया, क्योंकि मुझे था कि मैरिनेशन का टाइम इतना नहीं था आपके पास, लेकिन इट्स टेंडर एंड सॉफ्ट। तो ओवरऑल ये है कि ओवरऑल क्या कमेंट्स है फाइनल आपके? फाइनल जो मेरे कमेंट्स हैं वो ये है कि जो ज़या की बिरयानी है, जो इसके एक फ्लेवर है और जो एक अरोमा है, इट्स आउटस्टैंडिंग। मतलब जो विस्फोट होना चाहिए, जो टेस्ट, मतलब मुझे मजा आया जब मैंने मुंह में एक बाइट लिया और जो इसके मसाले और जो आपने नट्स का इसमें ऐड किया, जब वो नट्स मैंने खाए, इवन बस जो एक भिंडी का अगर आप सही इस्तेमाल कर लेती, वो एक जरा माइनस पॉइंट है। वो ऐसे लग रहा था कि साइड में आपने बनाया हाँ, सही तरह आपने तो 2 दफा जिंदगी में बिरयानी बनाने वाली वर्सेस हर हफ्ते बिरयानी बनाने वाली को थोड़ा एज ऑफ कोर्स मिल गया है। और चूंकि तुमने इतना प्यारा स्कार्फ पहना है, इसलिए इसकी वजह से मैं तुम्हें लेमन मैक्स के हैम्पर्स दे रही हूँ। और फाइजा फान के साथ भी जाएंगे। छोटे प्यारे बच्चों के लिए पिज्जा मैक्स के फ्री पिज्जा के वाउचर्स भी जा रहे हैं। माय गॉड, ये पिज्जा मैक्स वालों ने तो भाई बहुत अच्छा काम कर दिया है, जज़ाकल्लाह। इतने खुश बच्चे किसी चीज पे नहीं होते जितना पिज्जा मैक्स के वाउचर्स पर हो जाते हैं। नाज़रीन किराम, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। बिरयानी लगता है क्या है, बिरयानी तो ऐसे मिनटों में बन जाती है, लेकिन जब बिरयानी में डालना पड़े मीठा कद्दू, भिंडी वगैरह वगैरह या पाइनएप्पल, तो फिर पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। बिरयानी बनाना बहुत आसान होगा, लेकिन डालडा किचन मास्टर में कोई भी काम इस मरहले पर आसान नहीं है। कल डालडा किचन मास्टर का आगे 2 मजीद कंटेस्टेंट्स के साथ होगा कंपटीशन। देखते हैं
कौन पहुंचता है टॉप 3 कंटेस्टेंट्स तक, इंशाल्लाह हमें आने वाले चंद दिनों में ये पता चल जाएगा। बहुत बड़ी बात है जो भी घर लेके जाएगा डालडा किचन मास्टर सीजन 1 का पहला टाइटल। मैं सीजन 1 इसलिए कहती हूँ ताकि एक्सप्रेस वाले सुन लें और सीजन 2 भी करवाएं। हम ट्रांसमिशन के इख्तिताम पर पहुंच गए। इंशाल्लाह कल ठीक 4 बजे होगी आपसे मुलाकात अपने इस प्यारे एक्सप्रेस मोहल्ले में, प्यारा रमजान के साथ जिसे प्यारा बनाते हैं मेरे ये फैमिली वाले, ऑफ कोर्स मैं और आप।